हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लास 6 से, जिसमें कि पिछले दो वीडियो या चैप्टर 2 का जो वीडियो था वो सारा कंप्लीट हो चुका। वो लगभग 7 पार्ट में था, जिसमें कि सारा चैप्टर 2 का एक्सरसाइज कंप्लीट किया गया था। उसके पहले चैप्टर 1 का एक्सरसाइज था। तो अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप पिछले जो भी वीडियो हैं उनको देख लें, ताकि आपका जो प्रीवियस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये। प्लेइंग विथ नंबर्स मतलब जैसा नाम उस तरह का यहाँ पे होना है। मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे नंबर्स के साथ खेलना ही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी बल्कि खेलना है। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरह से खेल सकते हो नंबर्स के साथ। ठीक है। तो नंबर्स के साथ खेलने का जो काम है वो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि नंबर के साथ खेल रहे हैं। ठीक। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। जैसे फाइल मान लीजिए कि किसी भी नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या जाता है ना कि दो नंबर्स चाहिए किसी रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब क्या कि अगर ए है और उसको बी से मल्टीप्लाई किया जाए तभी जाकर के आंसर फाइंड आउट होता है। ठीक है। तो अब देखिए एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये होगा, तो हम लोग फैक्टर्स कहते हैं ना कि मान लीजिए ये फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया, और ये क्या उसके मल्टीपल्स होते हैं। मतलब क्या, ये फाइनल वैल्यू है ना। तो ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर होते हैं तब जाकर वैल्यू ऑब्टेन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है। अब इसको ये एक फिगर में रिप्रेजेंट किया है। मतलब क्या, 1 को एक कॉलम रिप्रेजेंट किया गया, ये कॉलम है, तो 1 एक कॉलम है और नंबर ऑफ़ डॉट्स कितने हैं तो 6 हैं। ठीक है। सेम उसी तरह अगर फिगर नंबर 2 को देखा जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 जो दिया है वो क्या है, कॉलम्स। ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है 2, और नंबर ऑफ़ डॉट्स कितने हो गए ईच 3, तो 6 हो गए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर देखा जाए तो उसी तरह आपको दिखेगा ये क्या कि 3 और 2 के फैक्टर्स में है। मतलब क्या कि दो जो हो गया वो रो है, रो मतलब कि ये, और कॉलम मतलब ये। तो कॉलम जो टॉप से डाउन की तरफ आ रहे हैं वो सारे कितने हैं 3। ठीक है। रो जो आपके हैं वर्टिकल ये डाउनवर्ड में है वो सारा क्या कहलाएगा आपका रो। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स जो है वो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए दो नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करके या फिर थर्ड नंबर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। तो ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो चलिए जो कंसेप्ट है उसको यहाँ देखना है क्या। देखिए यहाँ पे जैसे कि 10 1 2 3 6 आर एग्जैक्टली डिविजल ऑफ 6। मतलब अगर 6 को डिवाइड करना है तो आप किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो। तो वो नंबर्स क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, और 6 7 6 भी होगा, है ना। क्योंकि 6 से अगर डिवाइड कर दो तो 6 क्या हो जाए 1 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली वो डिविजिबल है। मतलब दीज आर द नंबर्स थ्रू विच 6 6 एग्जैक्टली डिविजिबल। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब अगर इस लाइन को देखें, 10 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्टली डिविजन ऑफ 6, दे आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 6। ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 6 को डिवाइड करना हो तो हम लोग सिर्फ यही जो नंबर्स दिए गए हैं इससे हम लोग क्या कहते हैं एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं ना। अब जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स, अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दिया है 4 को, तो 4 को ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, जिससे हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ये एक कॉमन देखे होगे, बात गौर किए होगे कि जब भी हम लोगों को किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो वो क्या होता है, वो या तो खुद से या तो उसके बिलो से ही डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली, नहीं तो फिर वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर 4 है तो 4 को अगर हम लोग चाहेंगे 5 से एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो ये नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर वो 4 है, ठीक है, और 1 से डिवाइड करना चाहें तो वो पॉसिबल है। मतलब कि वो पॉसिबल है। ठीक है। मतलब क्या, 4 को डिवाइड कर दें 1 से तो पॉसिबल है, 4 को डिवाइड कर दें 2 से तो पॉसिबल है, 4 को डिवाइड कर दें 3 से तो पॉसिबल है, पर एग्जैक्टली नहीं पॉसिबल है। ठीक है। अब इवन 4 को 4 से डिवाइड कर दे तो भी पॉसिबल है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। डाउट है मतलब क्या कि एग्जैक्टली नहीं है, रिमाइंडर फाइंड आउट होंगे, इवन डेसिमल में चला जाएगा। पर ये 3 की अगर बात करें तो क्या होगा, नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। जैसे कि 4 को डिवाइड किया 1 से, 4 को डिवाइड किया 2 से, 4 को डिवाइड किया 3 से, 4 को डिवाइड किया 4 से। अब यहाँ पे देखिए यही एक वैल्यू है जहाँ पे एक जो रिमाइंडर फाइंड आउट होता है, और हम लोग कह सकते हैं कि 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, मतलब एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहे हम लोग, एग्जैक्टली की बात कर रहे हैं। तो सी फाइंड्स दैट द 4 कैन बी रिटेन एज 4 इंटू 1, ठीक है। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी, 4 कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 भी, ठीक है। तो अब देखिए 1, 2 एंड 4 आर एग्जैक्टली डिवाइजर ऑफ क्या, 1, 2 एंड 4 आर एग्जैक्टली डिवाइजर ऑफ 4। दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है। मतलब 1, 2 और 4 जो है जिससे हम लोग 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड एग्जैक्टली फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स कह सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये डेफिनेशन देख लीजिए आप यहाँ पे, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। मतलब ये याद रखना है आपको, दिमाग में बात बैठा लेना है कि अगर किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं और वो एग्जैक्टली कट जाता है, मतलब कि डिवाइड हो जाता है, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 भी फैक्टर हो गया 4 का, नहीं। तो अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो दैट नंबर्स आर नोन एज फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो आप अगर बुक है आपके पास तो आप इसको ज़रूर टिक मार्क कर लेंगे, क्योंकि फर्दर ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, रिवीजन के वक्त भी। तो अभी कुछ गेम्स दिए गए हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ के देखते हैं क्या कि ये गेम्स क्या है। तभी हम लोग जो सीखे हैं वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स सीखे हैं ना, है ना। तो हम लोग फैक्टर्स का कंसेप्ट सीख चुके हैं, तो अब उससे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो कुछ टर्म्स है, मतलब कि कुछ कंक्लूज़न है जिसको हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा। ऐसे याद क्या रखना होगा, ये हम लोग जानते हैं पहले से, और इवन बनाते बनाते हम लोगों को ये याद हो भी जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले ही जो सेंटेंस है, मतलब जो पहला जो फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 1 को 1 से डिवाइड करो तो भी आंसर आ जाना, 2 को 1 से डिवाइड करो तो भी आंसर आ जाना, 3 को 1 से डिवाइड करो तो भी आंसर, मतलब इन सारे नंबर्स को या फिर और भी अदर दैन दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 1, तो दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कन्फर्म है, समझ में आ गया, किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 1 से तो आंसर आ सकता है, और वो उसका फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे कि सारा नंबर जो है वो अपने आप का फैक्टर्स कहलाता है, ठीक है। तीसरा, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है, जैसे अभी बताया ना डिवाइड करने के लिए, तो वो अपना डिवाइज़र भी है। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल, जैसे अभी 4 का एग्जांपल दिए थे, क्या 4 था, 3 था, 2 है, 1 है, ठीक है, पर क्या था, 3 डिविजिबल नहीं था, मतलब क्या पूरी तरह से नहीं डिवाइड हो रहा था, इसलिए यह हटा दिया गया था और ये 3 था, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फिनाइट, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनफिनाइट। जैसे मान ली 4 का अगर फैक्टर निकालना हो तो हम लोगों को पता है ना कि वो मैक्सिमम 4 हो सकता है या 3 हो सकता है या 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो हम लोग को पता है मतलब काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 2 और 3 है, ठीक है, तो इसका जो मल्टीपल आएगा क्या होगा, इससे ज़्यादा ही आ रहा है ना। अब देखो इक्वल्स की बात करें तो 1 इंटू 1 करें तो क्या आएगा 1, तो या तो वो बराबर होगा, ठीक है, देख लीजिए, या तो वो बराबर होगा या तो वो बड़ा होगा, ठीक है। मल्टीपल का क्या मतलब कि वैल्यू, फाइनल वैल्यू, तो जो वैल्यू होगा वो अपने फैक्टर्स के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफिनाइट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 5, ठीक है, तो 5 का मल्टीपल निकालना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हो आपके लिए वो पॉसिबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो टॉपिक नंबर 8 है, कह रहा है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब कि अगर 7 का वैल्यू निकालना है तो 7 को 7 से डिवाइड करें तो 1 आएगा ना, द एग्जैक्टली डिविजुअल है, तो इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। तो इवन कि अभी जो भी पॉइंट्स ब्लैक स्पॉटेड से आपको बताया गया है, मतलब 8 पॉइंट भी जो बताया गया है वो आपको हमेशा याद रखना है। और अगर मतलब मैं तो ये चाहूँगा कि आप बुक में उसको टिक मार्क कर ले, इससे क्या होगा फर्दर जब भी आप रिवीजन करोगे ना, क्योंकि टेस्ट तो होना ही है,
बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा होगी। तो अगर टेस्ट होगी तो उस समय आपको क्या होगा, ये जो होगा सॉल्यूशन, इसको बनाने में आसानी होगी आपको। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। ठीक है, मतलब क्या कि 68 किस किस टेबल में या किस किस नंबर से आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करने पे 68 आ सकता है। हाँ, तो वो वैल्यू क्या है, 1 है, 4 है, 2 है, 17 है। इसके बाद भी अगर आता है तो आप करके देखें। ठीक है, मतलब क्या कि वो जो नंबर्स होंगे क्या होंगे, 1 2 4 17 34 एंड 68। क्लियर है। अब फाइंड द फैक्टर ऑफ 36, मतलब 36 किस किस टेबल से वो डिविजिबल है, मतलब किसी डिजिट से डिविजिबल है और वो मल्टीपल आएगा उसका, तो उसको फाइंड आउट करना है। मतलब कि अब देखिए, 1 है 4 है, ठीक है, 2 है 6 है, इवन वो नंबर खुद से भी तो हो रहा है ना मतलब क्या, भारतीय 36। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, क्यों 36 इंटू 1 भी 36 ही होगा, 1 इंटू 36 भी 36 ही होना। दैट्स वाई ये सब क्या हो गया, उसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर है। तो आई होप कि अब पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाना है, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन के बाद। अब एक जो एग्जांपल बना है मल्टीपल्स का कहने का मतलब कि आप टेबल कह लो, मतलब जिस भी नंबर का अगर मल्टीपल लिखना हो, मतलब कि साफ है कि आपको वो टेबल लिखने कह रहा है। जैसे अगर 6 की बात करें तो 6 का अगर वो आपको फर्स्ट 5 बोल रहा है, मतलब क्या कि 6 का टेबल 5 बार लिख देना है। ठीक है, अब 5 बार लिख देना है तो मतलब हम लोग जैसे लिखते हैं ना फैक्टर्स के, 6 इंटू 1 बराबर 6। ठीक है, और फैक्टर्स के साथ हम लोग लिख रहे हैं, तो आप इस तरह करके कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स लिख सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली आप क्या 6 दूनी 12 6 18 इस तरह करके भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारा है क्या, 3.1। बहुत ही आसान चैप्टर है, और जैसा ऊपर नाम था क्या, प्लेइंग विथ नंबर, हम लोग कर भी वही काम रहे हैं। हम लोग पढ़ नहीं रहे बल्कि नंबर के साथ खेल रहे हैं। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं और ज़्यादा, और एक्सरसाइज को बना के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब 24 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर करें 24 का लिखना है हम लोगों को ना, 24 का फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में आ सकता है, 5 में आएगा क्या, नहीं आएगा, 6 में आएगा, ठीक है, 7 में आएगा क्या, नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, ठीक है, 9 में आएगा क्या, नहीं आएगा, 10 में आएगा क्या, नहीं, 11 में नहीं आएगा, 12 में आएगा। ठीक है, इसके बाद 13 14 15 ये समय तो नहीं आना, लेकिन वो 24 में भी आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, उसके फैक्टर्स। तो मैं तो डायरेक्टली से बता दिया आपको, पर आपको ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि वो जो फॉर्मेट है, मतलब कि उसको ऐसे लिखना है क्या, 24 इक्वल्स टू 1 इंटू 24, उसके बाद फिर लिखना है क्या, फिर 24 इक्वल्स टू, मतलब जो भी मल्टीपल्स आपको बताया गया 2 इंटू 12, इस तरह करके 24 के जितने भी मल्टीपल्स फैक्टर्स हैं वो आपको बना देना है। ठीक है, अब मल्टीपल्स की बात है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताया गया ना, फैक्टर के साथ 5 का टेबल लिख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 और 2 को मिलाना है, कौन उसका मल्टीपल है, कौन उसका फैक्टर्स है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान चैप्टर था, मतलब बहुत ही आसान एक्सरसाइज भी है। तो फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल्स निकालना है किसका, 9 का। मल्टीपल्स कहने का मतलब क्या, अभी बताया ना कि टेबल लिख देना है, कहाँ तक, 900 तक। ठीक है, तो मतलब क्या, आपको कुछ नहीं करना है, बस 9 इंटू 1 बराबर 9, इस तरह करके अगर सिंपली अगर बोलो, शॉर्ट तरीके से आप बोलो तो 9 का टेबल लिख देना है, कहाँ तक, 1296। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब 12 टाइम्स तक, उसके ऊपर जाएंगे तो 100 हो जाएगा ना, तो उतना तो नहीं कर पाएंगे 100 पे, सॉरी मतलब 13 पे, तो हम लोग कहाँ करेंगे, सॉरी हाँ 9, सॉरी। तो कहना ये है कि 9 का जो है टेबल आप लिखते जाइए कहाँ तक, 100 तक, मतलब कि 100 से बिलो तक अगर जहाँ वो आता है, जैसे मतलब कि अगर 9 इंटू 11 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 99। 9 इंटू 12 तो नहीं कर सकते ना हम लोग,
जैसे कि यहाँ पे अगर 9 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। इसी तरह एक समय आएगा कि 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 होगा, और फिर एक समय आएगा कि 9 इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा 99। अब क्या इसके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिमिटेड है। कहाँ तक बनाना? क्वेश्चन में कह रहा है वो मल्टीपल लिखना है आपको 9 से 100 तक, मतलब कि 9 का टेबल लिख दीजिए। कहाँ तक? जब तक कि 100 नहीं आ जाए। तो आप कहाँ तक लिख सकते हो? 11 तक लिख सकते हो। 9 का टेबल के अंदर तक लिखना पड़ेगा 11 तक, क्योंकि वहाँ जाके 99 हो जाता है। जैसे ही फिर आगे बढ़ते हो तो क्या हो जाता है आपका फिर ज़्यादा। तो मैक्सिमम नहीं करना है हम लोगों को, बस लिमिटेड करना है। कहाँ तक? 100 तक। तो आई होप सारा बन गया आपसे। तो आप कंटिन्यू इसको बनाइए, और प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कीजिए, फिर से सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।